अगर कल को मेरे साथ ये हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शर्मा जी मैंने इसलिए बोला क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने हम सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा था। तो मेरे हर वीडियो में शर्मा जी कुछ ना कुछ तो सुनेंगे। पूरे का पूरा जनरेशनल ट्रॉमा दे रखा है हमारे को। वड्डा आया शर्मा जी का पुत्र। देखते हैं इसको हर वीडियो में। हमारी सोसाइटी में ना दो तरीके के सिंगल्स होते हैं। पहले वो जो इन बिटवीन रिलेशनशिप्स हैं, मतलब एक टूट गया और दूसरा ढूंढ रहे हैं। फिर आते हैं जो लोग अपना पहले रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसी कैटेगरी में है। और दूसरे हैं वो जो चॉइस से सिंगल हैं। ये वीडियो स्पेशली इज फॉर पीपल हु आर सिंगल बाय चॉइस। प्रपोजल आने के बाद भी आप लोग मना कर देते हैं कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, नहीं आई डू नॉट वांट टू मैरी। एक बात पूछूं आपसे, और भाई कैसा चल रहा है? घर वाले जीने दे रहे हैं? मजे आ रहे हैं? खूब भालो। आई एम नॉट बंगाली बट आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज द मोमेंट यू टर्न 28 आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया जाता है बाय योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली, स्पेशली दोज क्लोज रिलेटिव्स, आपके कजिन्स जो आपके आसपास शादी कर रहे हैं। एवरीवन अराउंड यू इज गेटिंग मैरिड आफ्टर 28। 28 से 32 तक की जो आपकी एज है ना, दैट इज अ लिविंग नाइटमेयर। कहीं भी आपको फैमिली में या फंक्शन में देख लिया ना, आप पे ऐसे झपट्टा मारते हैं, टूट के पड़ते हैं, और भाई लड़की मिली, क्या सीन चल रहा है, जॉब कहाँ तक पहुंची, एंड ऑल दीज इंट्रूसिव क्वेश्चंस जो आप सोच सकते हो वो आपसे पूछा जाता है। इवन योर जेंडर प्रेफरेंसेस आर आस्क्ड व्हेन यू आर नॉट मैरिड टिल 32। फिर आता है पैनिक, स्पेशली बाय योर पेरेंट्स। 32 साल का हो गया है या हो गई है, अब कौन ही तेरे से शादी करेगा, यू आर डैमेज्ड गुड्स नाउ। फिर आपको सेंटी करा जाता है, रोज इमोशनल अत्याचार इन एंड आउट। लेकिन फिर थोड़ा आराम आता है। 35 की उम्र तक लोगों को पता चलता है कि भैया ये तो गॉन केस है, इसको जो मर्जी बोल दो, इसने सुननी नहीं है किसी की, अपनी ही करनी है। देन पीपल स्टार्ट टू रियलाइज दैट यू आर बाउंड टू स्टे सिंगल टिल द टाइम यू वांट टू स्टे सिंगल। किसी के बोलने से प्रेशर में आकर आप शादी नहीं करने वाले। एंड दिस इज द टाइम कि आपके घर वाले बोलना बंद करते हैं, क्योंकि आप कटास से आगे से जवाब देते हो एंड दे अंडरस्टैंड दैट भाई दिस पर्सन इज कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किन। लेकिन रुको, अगर आपको लगता है कि ध्रुव राठी की तरह आई एम गोना थ्रो स्टेटिस्टिक्स एट यू इंटरनेट से इकट्ठी कर जो कि 11th की प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में दी जाती है, नो ऑफेंस, आई मीन ही इज द बिगेस्ट क्रिएटर, बट ये वैसा वीडियो नहीं रहने वाला है। दिस इज गोना बी रियल टॉक, रियल ग्राउंडेड टॉक, जमीन से जुड़े नेता की तरह। एंड दिस इज गोना बी फाइन डाइनिंग, नॉट अ फास्ट फूड टेक अवे। इसमें आपके कुकिंग स्किल्स भी उतने जरूरी हैं जितना मेरा गैस और चूल्हा। That sounded weird, but let's start. We begin with the fear of realization. ये पॉइंट ना थोड़ा सा डीप है, तो पेशेंटली सुनना, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिंस यू आर स्मॉल, एक ना स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, अच्छा स्कूल, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे स्पाउस और बढ़िया बच्चे, बढ़िया स्कूल। लेकिन एक थॉट है जो आप प्ले आउट करते हुए देख रहे हो ना, क्या यही है? इज दिस इट? दिस इज व्हाट द लाइफ मीन्स? जैसे ही ये रियलिटी सिंक इन करती है, यू स्टार्ट पैनिकिंग एंड यू हाइपर वेंटिलेट कि इसीलिए मैंने जन्म लिया था कि यही स्टोरी जो सबके साथ प्ले आउट कर रही है वो मेरे साथ भी प्ले आउट करेगी। एंड यू टेल योरसेल्फ, नहीं यार, मैं ये सब नहीं करूंगा। आई मीन ऑब्वियसली आपने कितनी बारी अपने मम्मी पापा को खुश देखा है, कब कितनी बारी वो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, कितनी बारी लड़ रहे थे, कितनी बारी किचन से मम्मी वो लंगड़ी टांग करते करते पापा को चाय देने जाती है, और पापा कितने परेशान होते हैं जो हर हफ्ते अपने हिसाब का रजिस्टर निकाल के बैठते हैं, देखते हैं कि मार्केट से कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, कितनी इंश्योरेंसेस पे करनी है, बच्चों की स्कूल की फीस कितनी है, घर का आटा कितने का आएगा। ये सब कौन करना चाहता है लाइफ में? और वो शर्मा जी जिनकी बीवी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ भाग गई, उनका क्या? अगर कल को मेरे साथ ये हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शर्मा जी मैंने इसलिए बोला क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने हम सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा था। तो मेरे हर वीडियो में शर्मा जी कुछ ना कुछ तो सुनेंगे। पूरे का पूरा जनरेशनल ट्रॉमा दे रखा है हमारे को। वड्डा आया शर्मा जी का पुत्र। देखते हैं इसको हर वीडियो में। But then you already have become Gautam Budh and you realize that attachment and material desires are the true cause of suffering.
और आप इस अटैचमेंट में घुसना नहीं चाहते। यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, यू वांट टू सी व्हाट मोर देयर इज टू इट। ये जो थॉट है ना कि बस इतना ही है, ये बहुत डराने वाला थॉट है। अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो डू नॉट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थॉट। रिलेशनशिप्स कर लेंगे फॉर फिजिकल नीड्स, फॉर इमोशनल नीड्स, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज आउट ऑफ द विंडो फॉर देम। अगर आप लोग ये चीज से सफर करते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मुझे मेरी कम्युनिटी मिली है कि नहीं मिली है। और एक मिनट जरा शांति से सुनना। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आपके घर में हमेशा सुख और शांति रही है? क्या आपके पेरेंट्स नहीं झगड़ते? देखो, आई अंडरस्टैंड देयर आर हैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ एज वेल। या ऐसे भी लोग होंगे जिनके पेरेंट्स की शादी एक नंबर चल रही होगी, गाना गाते होंगे, नाचते होंगे, एंजॉय करते होंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हियर। क्या आप अपने घर की सिचुएशन देख के शादी करना चाहते हो? बोथ men and women, please let me know in the comments. I really want to know the answer to this. पैसे में ना बहुत ताकत है। द डे यू रियलाइज दैट यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप दिल्ली जैसी जगह पर अपना घर लेके रहते हो, अकेले रहते हो, नॉट विद योर पेरेंट्स, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज यू कैन नॉट स्टे विद योर पेरेंट्स। बहुत जहर घुल जाता है लाइफ के अंदर, तो वो अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट जो अकेला रह रहे हैं दे स्टे अलोन। एंड व्हेन यू रियलाइज कि मैं अपनी नौकरी पे भी हजार लोगों से लड़ रहा हूँ, अपनी तबीयत का ध्यान भी खुद रख रहा हूँ, अपना खाना भी खुद कर रहा हूँ, आई एम हाइपर इंडिपेंडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम इनएविटेबल, आप थैनोस बनते जा रहे हो, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस आता है। इसके साथ आती है फ्रीडम। पहले के ज़माने में शादी एक सर्वाइवल टूल किट थी, बट नाउ दैट यू रियलाइज दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेन एंड वुमेन हेयर, ये न्यूट्रल है सब कुछ। एंड बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप्स आपको पता है कि जो सामने वाला मेरी लाइफ में आएगा, दैट पर्सन इज गोना कम विद एन इमोशनल बैगेज। उसके पास्ट के ट्रॉमास भी वो लेकर आएगा। आधा टाइम आपको रिलेशनशिप करना है, आधा टाइम आपको काउंसलर बनना है। नो वन वॉन्ट्स टू बी योर काउंसलर एंड यू डोंट वांट टू बी द काउंसलर टू एनीवन। सोशल वैलिडेशन से आपको अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपनी लाइफ में सिर्फ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव चीजें चाहिए। आपका टॉलरेंस लेवल फॉर नॉनसेंस हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट अ जीरो नाउ। आप बेकार की बातें नहीं झेल सकते, इमोशनल ड्रामा नहीं झेल सकते, बिना बात का कलेश आपको पसंद नहीं आता। यू हैव इवन स्टॉप्ड लाइकिंग लाउड नॉइजेस। आप क्लब्स भी नहीं जाते इस वजह से, वहां पे शोर शराबा होता है, जेंजी इधर से उधर टापरी होती है, आपको पसंद नहीं आता। एंड समहाउ यू हैव फॉलन इन लव विद दिस सिचुएशन। आपको अकेले रहने में या अपने दोस्तों के साथ शांति से टाइम स्पेंड करने में ज्यादा मजा आता है। दिस इज व्हेन यू शिफ्ट योर पार्टीज फ्रॉम योर क्लब्स टू योर ओन हाउस पार्टीज या रूफटॉप पार्टीज। ये सिंगल रहने का बहुत ही प्यारा फेज है। जो लोग ये लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड एंजॉय रीडिंग योर स्टोरीज। फिर आता है नैरेटिव। एवरीथिंग इज नैरेटिव, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है। सोशल मीडिया हेट इज एविडेंट। मेन हेट वुमेन एंड वुमेन हेट मेन, ये हर जगह चल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स आर आफ्टर योर लाइफ, दे आर ट्राइंग टू डिवाइड द सोसाइटी। दे हैव डिवाइडेड द सोसाइटी, काफी हद तक तोड़ चुके हैं हमारी इंडियन सोसाइटी को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स। चीजें थोड़ी सी ठीक होना शुरू होती हैं, बट देन यू हैव केसेस लाइक केतन एंड सिया जो अभी रिसेंटली हुआ है। देन द सोसाइटी इज डिवाइडेड अगेन। आई मीन पीपल डू नॉट रियलाइज कि इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है। अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, अ मर्डरर इज अ मर्डरर। अब लड़कियों के साथ भी ऐसे केसेस होते हैं, लड़कों के साथ भी ऐसे केसेस होते हैं, कुछ केसेस हाईलाइट होते हैं। ये होता तो शुरू से ही था, कोई ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ है। ऑल ऑफ दिस यूज्ड टू हैपन अर्लियर एज वेल। आज सोशल मीडिया है, हर इंसान के हाथ में फोन है, हर स्टोरी ऐसे ही कवर होती है। पहले नहीं हुआ करती थी जब फोन नहीं हुआ करते थे, हो ये शुरू से ही रहा है। मैं जितनी भी पॉजिटिविटी फिलहाल हूँ इस बात पे, बट देन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपको अपने आप को बचाकर चलना है। ऑल ऑफ दिस इज वेरी केस स्पेसिफिक। आपका रिलेशनशिप किसके साथ है, कैसा चल रहा है, आपके क्या डायनामिक्स हैं, और वो बंदा आपको धक्का देगा या नहीं देगा, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर साइकोलॉजी। उसको मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा।
दिस इज एग्जैक्टली लाइक सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर कोई स्कूटी पे आएगा, कान में फोन लगा के एकदम से मोड़ेगा तो आपको ब्रेक भी मारनी है। कोई अगर दारू पी के आपकी गाड़ी में टक्कर मारेगा तो भी आप ही को संभालना है। डिफेंसिव ड्राइविंग आपको करनी पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई पीपल आर चूजिंग टू स्टे सिंगल राइट नाउ इन दिस कंट्री। And I'll again tell you, this is not because of the gender, this is for both men and women. ऐसा नहीं है कि लड़कों को ज्यादा दर्द है, लड़कियों को कम दर्द है। किसी का दर्द किसी को कम ही लगता है, अपना सबसे ज्यादा लगता है। Men are afraid of what women can do to their finances, to their family in the courts, and women are afraid of what men can do to their freedom, their mental peace, and even to their family, and even to their lives. तुषार शर्मा का केस हमने देखा था अभी recently. Discussing about this is again very sensitive. I do not want to get into the depth of it. I have already made videos on my channel why women don't want to get married and why men don't want to get married. Be sure to check that out. और इसी से याद आया, अगर आप पहली बार ही इस चैनल को देख रहे हैं, आई एम अनुराग हुरिया, आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड आई डू 50 more things. Please subscribe to the channel to add real value to your life. Then let's talk about solitude and loneliness. इन दोनों में बहुत फर्क है। People who stay single realize this. घर में आप 10 लोग भी अगर रहते हो ना, आप तब भी lonely हो सकते हो। There is no one who understands you, who is living your life. आप घर के बाहर कहाँ जॉब कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, नो वन इज बॉदर्ड। सब अपनी टेंशन में लगे हुए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू डू। बट व्हेन यू लिव अलोन, तो आप सॉलिट्यूड में होते हो। देन यू रियलाइज कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या होती है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, एंड पीपल आर लविंग इट। पीपल आर enjoying their single life to the pro max. नए कोर्सेज करना, नई पढ़ाई करना, नए स्किल सीखना, घूमने जाना, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, रील्स देखना, नेटफ्लिक्स बिंज करना, इवन ड्रिंकिंग। पीपल आर एंजॉइंग एवरीथिंग। कब क्लब जाना है, कब नहीं जाना है, आज मुझे नहाना है, आज नहीं नहाना है, आज मैं इससे बात करूंगा, आज नहीं करूंगा, ये मेरी मर्जी है and I would do it the way I like it. आप कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले कि ये कर लो, एक्सेप्ट मम्मी का जब फोन आता है और कुछ ना कुछ आपको करने के लिए बोलती हैं तो वो तो करना पड़ता है। लेकिन पीपल आर लविंग दिस लाइफ। इसमें आप सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एंजॉयमेंट में डिफरेंस ही नहीं पता कर पा रहे हैं। हर चीज आप वो करते हैं जो आप एंजॉय करते हैं। लिविंग योर पैशन, लिविंग योर लाइफ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपका ध्यान कौन रखेगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। हु विल टेक केयर ऑफ यू। अगर इस चीज पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। इसका आंसर कोई बहुत छोटा नहीं है, इट इज अ वेरी इन डेप्थ एंड अ डिटेल्ड आंसर टू दिस। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि आपके पेरेंट्स का कौन ध्यान रखेगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे। भाई आप शादी कर आ रहे हो, अपनी वाइफ लेकर आ रहे हो या हस्बैंड को घर जमाई बना के लेकर आ रहे हो, तो वो आपके पेरेंट्स का ध्यान तो वैसे भी नहीं रखने वाले। आपके बच्चे होंगे कल को, वो भी आपका ध्यान नहीं रखने वाले। ये तो आप लिख लो कहीं पर। सो व्हाट डू यू डू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन द फ्यूचर व्हेन यू आर अलोन एंड अबव 60? फाइनल फैक्ट मैं आपको देता हूँ इस वीडियो का। आई डू नॉट ग्लोरीफाई बीइंग सिंगल। मैंने आपको साइकोलॉजी तो समझाई, लेकिन कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है सिंगल रहना। आप जब अकेले हो, हॉस्पिटल जाओगे तो फॉर्म कौन भरेगा? आपको घूमने जाना है, कितनी बारी सोलो ट्रिप पे जाओगे? मूवी देखने जाना है तो कितनी बारी अकेले देखने जाओगे? ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ भर सिंगल रहने में, लेकिन इट इज डूएबल, इट इज लिवेबल। और कोई बहुत बुरी नहीं है जब तक यू आर फिजिकली फाइन, यू आर फिजिकली फिट एंड यू आर इन योर प्राइम। लेकिन ये पॉइंट आज की डेट में नहीं होना चाहिए टू पुश यू टुवर्ड्स मैरिज। शादी तब करनी चाहिए जब आपका मन ठीक से माने। व्हेन यू अंडरस्टैंड द पार्टनर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको पता है कि मुझे दिक्कत नहीं होगी इससे शादी करने के बाद, तब शादी करें। नॉट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स, नॉट बिकॉज ऑफ अ टाइमलाइन कि मुझे 30 तक शादी करनी है, टिक मार्क मारना है तो मैं शादी कर लूं, अपनी भी जिंदगी बर्बाद करूं और सामने जिसको लेकर आया हूं या लेकर आई हूं उसकी भी जिंदगी बर्बाद करूं। मैरिज शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कंपल्शंस, टारगेट्स एंड डेडलाइंस। सिंगल रहना कोई बदतमीजी या रिबेलियन नहीं है, इट इज सेल्फ प्रेजर्वेशन। तो अगली बारी जब कोई रिश्तेदार आपसे पूछे कि तुम शादी कब कर रहे हो,
तो उसको प्यार से जवाब दो, बुड्ढे अपने घुटने का देख ले, मैं अपना देख लूंगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर चटपटा कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।